हाँ जी भाई, सुबह के 7 बज गए। उठ जाओ जल्दी आ जाओ जरा। हम आ चुके हैं बेहतरीन बेहतरीन से करंट अफेयर्स लेकर के आप सभी के सामने। मेरे भाई आज है 22 जनवरी और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ जाइए सीधा शुरू करते हैं। और जो भी नए बालक हैं भैया सुन लो जरा, 10 से 12 मिनट में हम टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डेली यहां पर देख रहे होते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने क्या कह रहा है आपसे कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ अभी 2026 में, उसके बारे में देख रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं और हमने ऐसे क्वेश्चंस भी डालना शुरू कर दिए। आपसे कह रहा है इट विल बी द फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ। भैया ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट था, बिल्कुल सही बात है। इट विल बी ऑर्गेनाइज फॉर अ 3 डे प्रोग्राम। अब देखो ऐसा ही खेला कर जाता है वो एग्जाम में। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है, यार 3 दिन का था, 4 दिन का था, 2 दिन का था, लेकिन ये वाला तो भैया 5 दिन का था। ये सरासर गलत हो जाएगा। इट विल बी हेल्ड इन नई दिल्ली। हाँ ये बात सही है कि यही समिट जो है नई दिल्ली में हुआ। इसका मतलब है कि 2 सही हो गए, 1 और 3। तो 1 और 3 सही हो गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मैं आपको आदत डलवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन कराने की भी। ऐसे भी क्वेश्चन हम आपकी क्लास में डाला करेंगे, मजा आ जाएगा। आ जाइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये 1 और 3 तो सही उत्तर हो जाएगा। द इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम 16 से लेकर के 20 फरवरी तक हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ठीक है मेरे भाई, 5 दिन का ये प्रोग्राम था। और इट विल बी बेस्ड ऑन द 3 मेन आइडियाज। यहां पर 3 मेन पॉइंट थे। वो कौन कौन से थे? पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। तो पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पर काम किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर एंड मशीन्स टू थिंक लाइक अ ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप लोग जानते ही हो कि मनुष्य की तरह सोच सकता है और मनुष्य की तरह रिएक्ट कर सकता है। इस पर बेसिकली जो है काम किया गया है। एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, रिप्लाई ह्यूमंस वगैरह वगैरह। ये तो आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन है विच 2 साइड्स अनाउंस्ड एन इमीडिएट नेशन वाइड सीज फायर इन सीरिया। सीरिया में कौन से 2 लोगों ने भैया जो है आपका सीज फायर कर दिया है? तो सीरिया में जो सीज फायर किया है प्यारे बच्चों, वो किया गया है आपका जो है सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा। और ये लगभग 2 हफ्ते से डिस्प्यूट चल रहा था। इस 2 हफ्ते के बाद किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। द सीरियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ नेशन वाइड सीज फायर। सीरियन सरकार ने कह दिया है कि भैया सीज फायर हो चुका है। और जो कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उनके साथ में बेसिकली आफ्टर नियरली 2 वीक्स ऑफ द फाइटिंग, 2 हफ्ते से लगभग लड़ाई चल रही थी। यह कदम 14 पॉइंट समझौतों का हिस्सा है। इसका मकसद एसडीएफ को सीरिया की सेना और सरकारी संस्थानों में शामिल करना है, जिससे एसडीएफ का मतलब समझते हो, सीरियन डेमोक्रेटिक जो फोर्स है उसकी बात हो रही है। एसडीएफ को सीरिया की जो फोर्सेस हैं उसमें शामिल करना है, और जिससे सरकार पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में अहम हिस्सों पर फिर से कंट्रोल कर सकेगी। बेसिकली इसका उत्तर हो जाएगा। आर्टेमिस सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन है प्यारे बच्चों। ये जो आर्टेमिस सेकंड है, ये जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, लूनर जो प्रोग्राम है, उसी का हिस्सा है। आर्टेमिस फर्स्ट के बाद में अभी आर्टेमिस सेकंड है। इसमें क्या क्या चीजें हैं आप ध्यान से सुनिए जरा। आपसे पूछ रहा है कि जो आर्टेमिस सेकंड है किस लॉन्च सिस्टम की दूसरी उड़ान होगी। आर्टेमिस जो है किस लॉन्च सिस्टम की? सबसे पहली बात, ये लॉन्च सिस्टम है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। कहां पर होगा? स्पेस लॉन्च सिस्टम। क्या है ये पूरा प्रोग्राम, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आर्टेमिस सेकंड के तहत जो भैया, जो ये एक प्रकार का लूनर मिशन है, चांद वाला मिशन है। जाएंगे चांद के चक्कर लगा करके आ जाएंगे। मनुष्यों को भेजा जाएगा, और जब मनुष्यों को भेजा जाएगा इसमें 4 मनुष्य जाने वाले। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इसको कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला है। आर्टेमिस सेकंड 10 दिन का ये प्रोग्राम होगा पूरा का पूरा। और 10 दिन का जो ये मिशन होगा इसमें क्रू साइज 4 का होगा। और उन 4 क्रू में कौन कौन जाने वाले हैं? तो रेड वाइजमैन है, विक्टर ग्लोवर है, क्रिस्टना कोच है, और आपका जेरेमी हैंसन है। ये 4 लोग हैं जो जाने वाले हैं इस मिशन में। खतरनाक इस मिशन की स्पीड होने वाली है। चांद के चक्कर लगा करके ये वापस आने वाला मिशन है, सेकंड मिशन है। तो ये नासा का मिशन है, कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। और आपका जो है फरवरी के महीने में होगा, लगभग 7 फरवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। 15 फरवरी को आएगा। नेवी इसको बाकी जो है बाकी एंडिंग जो है करवाएगी। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो। आर्टेमिस सेकंड इज अ की मिशन अंडर द नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसी का ये की मिशन है। एंड विल बी द सेकंड फ्लाइट ऑफ स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम की सेकंड फ्लाइट हो जाएगी। इट इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एज द फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ द ओरियन स्पेसक्राफ्ट। जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट का फर्स्ट क्रूड मिशन था, और अब ये नेक्स्ट सेकंड क्रूड मिशन जाने वाला है। फर्स्ट ह्यूमन विल बी ट्रेवल टू द मून्स विंसिटी सिंस अपोलो सेकंड इन 1972। तो 1972 वाला अपोलो तो सब लोगों को याद ही है। अगला देखते हैं। लखनऊ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज यूपीज फर्स्ट सिटी टू। लखनऊ को भैया यूपी का पहला शहर डिक्लेयर किया जा चुका है। किस मामले में?
कि जो होता है ना वेस्ट, वेस्ट को जो डंप कर दिया जाता है, जो गाड़ दिया जाता है, जो इकट्ठा कर लिया जाता है, इस मामले में लखनऊ आगे निकल चुका है। लखनऊ ने कहा ना भाई साहब, हम अपने यहाँ पर वेस्ट को डंप नहीं करेंगे, वेस्ट को आपका नहीं गाड़ेंगे, है ना, वेस्ट का पहाड़ नहीं बनाएंगे, जो कचरा होता है उसका पहाड़ नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो घर क्या है, कचरे वाले गाड़ी आया क्या, कुछ ऐसा स्लोगन है तो सही, घर से कचरा निकाल, वो वाला सिस्टम है। तो घर घर से कचरा कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज है, इस कचरे को आपका जो है, जो प्रोसेस के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा रहा है पूरा, ताकि डंपिंग ना करनी पड़े। तो अचीव 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, ये तो है ही है। बिकमिंग जीरो, ये भी काफी हद तक किया गया है। बिकमिंग अ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, हाँ, फ्रेश वेस्ट अब यहाँ पर डंप नहीं किया जा रहा है, और जो हुआ वो हो गया पहले, लेकिन अब जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग वाला शहर बन चुका है। हालांकि डोर टू डोर कलेक्शन भी अच्छे लेवल पर हो रहा है। लखनऊ हैज बिकम द उत्तर प्रदेश फर्स्ट सिटी विद जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग। अब नया वेस्ट डंप नहीं किया जा रहा है। द सिटी इज नाउ प्रोसेस ऑल इट्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइंटिफिकली। तो पूरे के पूरे वेस्ट को प्रोसेस कर दिया जाएगा अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भाई पूरे वेस्ट को प्रोसेस कर दिया जाएगा। न्यूली ओपन्ड जो शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट भी याद रख लेना, क्या पता ये पूछ लिया जाए, कैन हैंडल 700 मेट्रिक टन वेस्ट को जो हैंडल कर सकता है पर डे, इसकी कैपेसिटी है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन इन लखनऊ हैज इंप्रूव्ड टू 96%। तो 100% की बजाय अभी ये लगभग 96.53% हो चुका है। मोर देन 70% ऑफ द वेस्ट इज नाउ सेपरेटेड एट द सोर्स। गीला कचरा सूखे नीले डब्बे में, वो जो प्रोग्राम है वो सब भी तो हो रखा है, तो यहाँ पर वो भी बेहतर आपका काम किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है इस बार तो विजय हजारे ट्रॉफी को। आप देख सकते हो, विदर्भ क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द फर्स्ट एवर टाइटल ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में। दे डिफीटेड 2 टाइम चैंपियन सौराष्ट्र। इस बार सौराष्ट्र हार गया है। लगातार भैया सौराष्ट्र ही जीता था, और हम न्यूज में हर साल सौराष्ट्र ही पढ़ाते थे, लेकिन इस बार विदर्भ जीता है। अगर क्रिकेट से संबंधित कुछ टूर्नामेंट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी हो गई, दुल्ली ट्रॉफी हो गई, ईरानी ट्रॉफी हो गई, देवदत्त ट्रॉफी हो गई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, और विजय हजारे ट्रॉफी हो गई। ये सारी की सारी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हो जाएंगी। अब ध्यान से सुन लो, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, सुबह सुबह हम करवाते हैं ना। देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हिमभोग ब्रांड लॉन्च कर दिया? आटे का हिमभोग ब्रांड, है ना, आटे का हिमभोग, ताकि नेचुरल ऑर्गेनिक आटा मिल सके, तो हिमभोग ब्रांड जो लॉन्च कर दिया वो कर दिया है। आप समझ गए होंगे सुखविंदर सिंह सिक्कू हैं कि ये तो हिमाचल प्रदेश का ही है हिमभोग। हिमाचल प्रदेश का जो भोग होगा वो भैया होना चाहिए तगड़ा सा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश हिमभोग इज अ ब्रांड लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, किस लिए? प्रमोट करने के लिए मार्केट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्म जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए। मेज फ्लोर, मक्का का आटा हो गया, आपका गेहूं का आटा हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी वगैरह, इन सबको, है ना। तो ये बेसिकली जो है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, तो प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना है ये, इसके तहत इसको जो है लॉन्च किया गया। सस्टेनेबल केमिकल फ्री फार्मिंग को सपोर्ट करना है, इंक्रीज करना है किसानों की आय को, प्रोवाइड करना है हाई क्वालिटी फूड को, प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के लिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सिक्कू। कैपिटल, समर कैपिटल शिमला है, और आपका जो विंटर कैपिटल है वो धर्मशाला है। ग्रीष्म राजधानी शिमला है, और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। इसके अलावा गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। देख रहे हो, मैंने छोटी छोटी चीजें ऐड करवाना शुरू कर दिया आपके लिए, तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखो, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेमोक्रेसी एंड द इलेक्शन मैनेजमेंट, इसको कौन मैनेज करेगा? अबे भाई एक बात बताओ, 2026 का आयोजन कौन सा संगठन करेगा? कौन सा संगठन करेगा इस 2026 का आयोजन? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा प्यारे बच्चों इसका आयोजन, है ना। तो डेमोक्रेसी संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट पर है भैया ये कॉन्फ्रेंस, तो इसको जो है इलेक्शन कमीशन होस्ट करने वाला है। और ये कहां पर होगी? भारत मंडपम में जनवरी 21 की बात होगी। 3 डे कॉन्फ्रेंस, 3 दिन तक ये चलने वाली है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आर्टिकल 324 में आती है, इसीलिए एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसके अलावा सुपरवाइज करता है किस किस के इलेक्शंस? पार्लियामेंट के इलेक्शंस। इसका मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो कराए जाते हैं आपका जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस कराए जाते हैं। कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है सीधा का सीधा, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इसके द्वारा करवाए जाते हैं। 1993 में यह 3 सदस्यों वाला आयोग बन गया। एक्चुअली 1989 में भी बना था, लेकिन 1990 में खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद में जो है 1993 के बाद में फिर परमानेंटली 3 मेंबर इसमें होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और बाकी 2 जो है ईसी होते हैं। अगर बात करें जिस समय ये बना था इलेक्शन कमीशन 1950 में, तो उस समय सिंगल मेंबर बॉडी था, और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच स्टेट्स सेलिब्रेट 54th फाउंडेशन डे ऑफ ऑन जनवरी 21 जनवरी के दिन भैया अपना जो है फाउंडेशन डे कौन से आपका राज्य बनाते हैं? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हैं, जो मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा है, ये फाउंडेशन डे मनाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, और जनवरी 21 1972 को, जनवरी 21 1972 को इनको कंप्लीटली स्टेटहुड का टाइटल मिला था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 के तहत। अगर यहाँ पर एक एक दो दो फोक डांस देख रहे हैं, मैंने कई सारी चीजें धीरे धीरे आपके इस क्लास में ऐड कर दी हैं। यहां से आप इसको पढ़ते चलोगे, स्टैटिक तो आपका मजबूत होता चलेगा ही, करंट अफेयर मजबूत होता चलेगा ही, और दोनों का रिवीजन भी होता चलेगा। तो आप लोगों को भैया इस क्लास को जरूर ले लेना है। 10 से 12 मिनट में इतनी सारी चीजें 15 मिनट में हो जाए तो बहुत है। मणिपुर की बात करें, पुंग चोलोम हो गया यहाँ का जो है ये फोक डांस है, लाई हरोबा हो गया, थांगटा हो गया। तो थांगटा, पुंग चोलोम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करके याद होती रहेंगी। मेघालय की बात करें तो नोंगक्रेंक हो गया, वांगला हो गया, लाहो हो गया, नोंगक्रेंक, वांगला, लाहो, ये मेघालय का हो गया। इसके अलावा आपका जो है होजागिरी हो गया, गरिया हो गया, हेटक है, हक हो गया। ये बेसिकली जो है त्रिपुरा का डांसेस हैं। What is the name of India's first city-led initiative highlighting climate action as a child right? तो climate action को child right के रूप में हाईलाइट करने वाले सिटी का नाम पूछा है आपसे, जिसमें कि जो यूथ है ना, यूथ की भागीदारी को लिया जा सके, उनके आइडियाज को लिया जा सके। और जो बच्चे होते हैं, आजकल बड़ी समस्या चली है, दिल्ली का हाल देख रहे हो आप जो है क्लाइमेट का, मतलब मुझे खुद स्पेशली मैं अपनी भी बात करूं, यहाँ पर इतनी समस्याएं हो जाती हैं, मतलब गले में तो ये जहरीलापन सा रहता है, कड़वाहट सी रहती है हर समय पर ही। तो ऐसा क्लाइमेट हो चुका है। तो बच्चों के लिए जो छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पर समस्या है। तो इसको क्लाइमेट को एज अ राइट भैया किस के द्वारा कहा गया है, निम्न में से कौन सा है? तो नेशनल क्लाइमेट एक्शन वीक है, या फिर मुंबई क्लाइमेट वीक है, या फिर आपका जो है चिल्ड्रन क्लाइमेट इंडिया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो मुंबई क्लाइमेट वीक जो है इसको कहा जाएगा। तो मुंबई सिटी में इसकी बात हो रही है। आप देख सकते हैं मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 टू बी हेल्ड मुंबई फ्रॉम 17 से लेकर के 19 फरवरी के बीच में। फर्स्ट सिटी लेड इनिशिएटिव, तो शहर के द्वारा शुरू किया जाने वाला फर्स्ट सिटी लेड इनिशिएटिव होगा। रिकॉग्नाइज करेगा क्लाइमेट को एज अ फंडामेंटल चाइल्ड राइट, तो जो नवजात शिशु मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चाइल्ड राइट के रूप में। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल मुंबई है, वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू जो है यहाँ पर लोकेशन है, ये तो वेस्टर्न इंडिया में है, डेक्कन प्लेटू यहीं पर पड़ता है। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और फेमस फेस्टिवल यहाँ पर गणेश चतुर्थी है। प्यारे बच्चों, हु बिकेम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? फोटो देख करके बताइए। नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने हैं। अगला आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है हु रिलीज द हिंदी एडिशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी पलानिवेल्लु गट्स? पलानिवेल्लु गट्स की ऑटोबायोग्राफी जो है सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा रिलीज की गई है। फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट वाला आपसे पूछा है व्हिच गवर्नमेंट अनाउंस्ड सैमोहजी इकाइया? ये एक्चुअली एग्रीकल्चर से लिटरेसी से संबंधित अवार्ड है, तो लिटरेरी अवार्ड इसको कहा गया है। तो ये इस बार भैया आपका जो है मिला है किसको? ये तमिलनाडु को मिल रहा है। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें हो गई। नेक्स्ट है हु वाज कन्फर्ड द एग्जाम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड? तो गवर्नेंस लीडरशिप जो अवार्ड है बेसिकली ये दिया जाना है प्रोफेसर धीरज शर्मा जी को। तो ये रोहतक से हैं, प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की बात करें, डायरेक्टर ऑफ आईआईएम रोहतक हैं, आईआईएम रोहतक के ये डायरेक्टर हैं, इनको इस बार ये जो है दिया जाना है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन द रेस्पॉन्सिबल नेशंस में। रेस्पॉन्सिबल नेशंस में इंडिया की जो रैंक है वो 16वीं रैंक है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस में इंडिया की जो रैंक है वो 16वीं रैंक है। इन जनवरी 2026 फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद लॉन्च द फर्स्ट एवर रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन द नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। द इंडेक्स रैंक्ड 154 कंट्रीज को ग्लोबली रैंक किया गया, विद सिंगापुर स्कोरिंग द टॉप पोजीशन। और सिंगापुर तो भैया टॉप पोजीशन स्कोर लगभग कर ही लेता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भी सिंगापुर की फर्स्ट रैंक आई थी, जहां पर इंडिया की जो रैंक है वो 80 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 80 और सिंगापुर की रैंक है आपका जो है फर्स्ट। इसके अलावा बात करें एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बात करें तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रैंक चाइना की है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, और इंडिया की जो रैंक है वो 6वीं है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का रेजिंग डे कब मनाया जाता है? ये तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को कल भी करवाया था, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स हो गई। कुछ लास्ट डे के रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी कंट्रीज थी जिनके बीच में दोस्ती 17 एक्सरसाइज हुई? तो ये कंट्रीज थी इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। फटाफट से उड़ाते चलेंगे। वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट सोवरेन एआई पार्क एस्टेब्लिश्ड? तो एआई पार्क चेन्नई तमिलनाडु में है प्यारे बच्चों। इसके अलावा है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया? तो यहाँ पर जो है यूएई के प्रेसिडेंट आए थे।
इसके अलावा है हु वाज रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी जी थे। इसके अलावा है व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स न्यू फैमिली ऑफ द ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल्स। तो इसमें क्या था, ट्रांसलेट आपका जेमा था। अगला है विच कंट्री डेवलप्ड द रोबोट सिस्टम 38। ये जो मिसाइल है ये भैया आपका स्वीडन की थी, हमने कल बात करी थी। स्पितुक गोस्टर फेस्टिवल जो है ये किसका था, ये लद्दाख का था, वहाँ का हेमिस फेस्टिवल भी है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन द जनवरी 2026 फॉर अर्ली चाइल्डहुड के लिए भैया जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए जो स्कीम थी इसका नाम था अम्मे पढ़िबा अम्मा बसारे स्कीम। इसके अलावा हु लॉन्च द बुक महात्मा जो किताब है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द ईयर अफेक्टिंग फिलीपींस में जो फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन आया इसका जो नाम था वो आपका नौकनी ये क्या बोलते हैं नौकेन था। इसके अलावा बात करी जाए इंडिया होल्ड्स विच रैंक इन द वर्ल्ड इन टाइम्स ऑफ 5G मार्केट साइज के बारे में भैया सेकंड रैंक है इंडिया की 5G मार्केट के मामले में। और हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, इसमें तो भैया वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनको लिया गया था। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन हो गए, अजय बंगा हो गए। विच री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा के मुसेवेरी यही तो थे आपका जो है योवरी मुसेवेनी, ये युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ये था कल का क्वेश्चंस का रिवीजन। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन से समझ आए होंगे। भाई इन क्वेश्चंस को 2 या 3 बार देख लिया करो 10-10 मिनट में, है ना, तो जिससे आपको ये क्लास में याद हो जाएंगे। जैसे आप सुबह देख लिए, मन करा कभी खाना वाना खाते हुए दोपहर में जब खाना खाते हो ना एक शेड्यूल बना लो, जैसे सुबह देख लिए अब दोपहर में खाना खाते हो उस समय भी देख लिया करो, रात को खाना खाते समय फिर इन क्वेश्चंस को देख लिया करो, ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट डे एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 2-3 बार देखे नहीं कि ये याद हो जाएंगे, करंट अफेयर की आपकी बीमारी जड़ से खत्म होती रहेगी। ठीक है, बाकी अब मंथली रिविजन जब करेंगे फिर से हो जाया करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, राम राम। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई। जय हिंद, जय भारत।